नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के आवेदन के विषय में जानेंगे। चूँकि ये आया हुआ है और इसको तत्काल जो है वो आवेदन करते हुए अग्रसारित करना है। तो इस बार कुछ बदलाव हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसी के विषय में जानकारी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार आवेदन करने के लिए ये ग्राम पंचायतों द्वारा चूँकि भरा जाना है, और तो इसमें आप पंचायत अवार्ड .gov.in है, यहाँ पर जाइए, यूआरएल पे लिखिए। फिर इसके बाद आप लोग लॉगिन करिए। लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो स्टेट से संबंधित डिस्ट्रिक्ट और ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया गया है। तो वहाँ से प्राप्त करके आप उसको फिल कर दीजिए। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपका क्या करेगा वो जो चूँकि वो डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी पासवर्ड आया है तो उसको चेंज कराएगा। तो उसको चेंज करने के बाद आप उसको दोबारा लॉगिन कर लें। तो चलिए हम लोग भी एक ग्राम पंचायत लॉगिन करके देखते हैं। चूँकि इसका पासवर्ड जो हम लोग पहले से बना चुके हैं तो इसलिए डायरेक्ट पेज ओपन होगा। पहले ये आएगा, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद वगैरह है यहाँ पर सामने आपके प्रस्तुत होगा। फिर वो कहेगा बेसिक डिटेल भरिए। फिर वो बेसिक डिटेल भरने के लिए कहेगा। यहाँ पर देखिए, पहले भी 9 थीम थी, इस बार भी 9 थीम है, लेकिन पहले हर 9 थीम के क्या थे, वो क्वेश्चनायर थे, उनको फिल करना था। इस बार जो क्वेश्चनायर में है तो जो डाटा है वो आपका पीडीआई पोर्टल, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स जो पोर्टल है उस पोर्टल से आएगा। यानी आपको डेटा उस पोर्टल पर जनपद से राज्य को अग्रसारित करना है, और राज्य क्या होगा, मिनिस्ट्री को अग्रसारित करेगा, तब वो डेटा जो है वो पोर्ट होकर आएगा। केवल हर थीम में एक एक क्वेश्चन जो कि ओएसआर से संबंधित है। चूंकि ये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 है और मूल्यांकन वर्ष 22-23 है, तो इसमें 22-23 में जो भी ग्राम पंचायतों ने ओएसआर लिया हुआ है और ओएसआर के सापेक्ष उस थीम में कितना कितना रुपया खर्चा किया है, वही क्वेश्चन है और उनका आंसर करना है। तो सबसे पहले आप जब भी करेंगे तो बेसिक डिटेल भरने के लिए इसमें आएगा। तो आप बेसिक डिटेल में जाएंगे, ऐड में जाएंगे। यदि आप बेसिक डिटेल ऐड कर चुके हैं तो आपको केवल मैं इस प्रकार जब आप बेसिक डिटेल में जाएंगे और ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ फॉर्म दिखाई देंगे। बेसिक डिटेल पंचायत है, एड्रेस डिटेल है, बैंक डिटेल है, पॉपुलेशन ऑफ जीपी एज पर जो सेंसस 2011 था, और जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं। यानी जो आप, जैसे हम पहला वाला फॉर्म खोल रहे हैं तो उसमें वो जो भी प्रधान होगा उसका नाम, उसकी आयु, उसका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और ये सब पूछेगा, वेबसाइट है कि नहीं है। इसके अलावा एड्रेस में जाएगा तो ग्राम पंचायत का जो एड्रेस है उसके विषय में जानकारी चाहेगा, उसको आपको भरना है। इसमें मेन चीज़ है, जब वो बैंक डिटेल पूछता है और पॉपुलेशन डिटेल पूछता है तो वो आपको सही सही मतलब सारा डेटा जो है बेसिक डिटेल को आपको सही सही भरना है। तो पहले आपको बेसिक डिटेल भरना है, कितने मेंबर हैं, कितनी जनसंख्या है, महिला पुरुष कितना है, ये कुछ चीज़ें पूछता है। इसको आप बेसिक डिटेल, बेसिक समान जानकारी में भर के सेव कर देते हैं, नीचे सेव कर देते हैं। ये आपका सेव हो, जब बेसिक डिटेल सेव होगा तभी आप क्वेश्चनायर को देख पाएंगे और उसको कर पाएंगे। फिर बेसिक डिटेल सेव होने के बाद आप क्वेश्चनायर पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, और ऐड पे जाने के बाद वो थीम्स आएंगी, आपको थीम सेलेक्ट करना होगा। तो कह रहा है एक्सेप्ट करिए, कुछ इंस्ट्रक्शन है उनको एक्सेप्ट करिए। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में ही आवेदन करना है। बाकी जो ग्राम पंचायतें इन कैटेगरीज में आगे बढ़ेंगी तो वो अन्य जो पुरस्कार हैं वो आगे जाएंगे। हर जनपद से चूंकि कहा गया है कि भरना है, सभी ग्राम पंचायतों का आवेदन कराना है। तो आपको थीम यहाँ पर दिख रही हैं, 9 थीमें हैं। 9 थीमों को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखेंगे कुछ क्वेश्चनायर दिखाई देंगे। तो इस प्रकार जो है आपके सामने दिख रहा है कि इस पे कह रहा है कि क्वेश्चन जो है 1 से 12 तक है। हर थीम पे जो क्वेश्चन आए हैं, लेकिन उसमें से एक ही फिल होना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पहला वाला क्वेश्चन खुला है, हम इसमें एडिट नहीं कर सकते। यानी डेटा जो आएगा पीडीआई पोर्टल से इस पर आएगा, और यानी केवल ये हर थीम पर उस क्वेश्चन को ढूंढिए जिसको आप फिल कर सकते हैं। यस नो में कुछ क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से देखना होगा। अपना नेक्स्ट करके देखते जाइए, और जहाँ पर आपको
फिल करने को मिले। अब जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हैं। चूँकि अभी जो डेटा है वो ग्राम पंचायत के द्वारा भरा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ कुछ भर नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको कुछ भर नहीं रहा हूँ। यहाँ आपने लेकिन देखा है कि एक थीम हमने ली क्लीन एंड ग्रीन। आपको सभी 9 थीमों पे इसी तरह एक-एक क्वेश्चन जो है, जो कि ओएसआर से संबंधित है, सब में सेम क्वेश्चन है कि आपके पास कितना ओएसआर था 22-23 में, और उस जो ओएसआर है उसमें से कितना रुपए आपने इस थीम में खर्चा किया, परसेंटेज जो है वो अपने आप बना लेगा। इतना करके सभी करके आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद फ्रीज करने के लिए आएगा, तो आप इसको फ्रीज करिएगा। फ्रीज करते ही साथ आवेदन आपका हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, केवल आपको बताना था कि इस बार जो थीम्स हैं, सभी थीम में केवल एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना, बाकी पीडीआई पोर्टल से इस पर आएगा। क्योंकि ये टाइम बाउंड चीज़ें हैं, और कहा गया है कि तत्काल इस पर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, और खैर भारत सरकार की स्कीम है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, तो इसको तत्काल कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए आपको समान जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो मैं मुझे ऐसा आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर तेज़ी के साथ अपना आंसर दे सकेंगे, और विगत 1-2 दिन के अंदर जो अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों का राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड जो है मूल्यांकन वर्ष आपका जो 22-23 है उसका डेटा फिल करके जो अच्छी ग्राम पंचायतें होंगी निश्चित तौर पे अवार्ड इसमें पाएंगी। इसमें अवार्ड भी काफ़ी ज़्यादा है, करोड़ों में है। जो ग्राम पंचायतें राष्ट्रीय स्तर पे जीतेगी तो उनको करोड़ों में पुरस्कार है, धनराशि। यानी वो ग्राम पंचायत अगर जीत रही है तो उस ग्राम पंचायत धनराशि पाकर उसका पूर्णतया कायाकल्प हो सकता है ग्राम पंचायत का। इसीलिए सभी से अनुरोध भी है, सभी खास तौर पे ग्राम पंचायत सचिव हो गए, पंचायत सहायक हो गए और ग्राम प्रधान हो गए, कि अपनी अपनी ग्राम पंचायत का जो राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड है पुरस्कार उसमें आवेदन जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।